नमस्कार मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर में पैसों का खदान बन जाएगा, लेकिन इस देवी का साथ कभी मत छोड़ना। दोस्तों, आखिर कौन है ये देवी और क्या चाहती है? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 2023 साल खत्म होने वाला है, लेकिन इस साल आपके ऊपर बड़े बड़े संकट आए थे, बड़ी बड़ी परेशानियां आई थीं, लेकिन आप अभी तक सही सलामत हैं तो केवल और केवल इस देवी के कारण, क्योंकि इस देवी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने, आपसे जलने वालों ने आपको बर्बाद करने के लिए कई टोने टोटके करे। आपकी पीठ पीछे कई गंभीर चालें भी चली, परंतु एक भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इस देवी ने आपका हाथ पकड़ रखा है। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर यह देवी आपसे रूठ गई या आपकी किसी गलती के करना ये देवी क्रोधित हो गई तो आपका सुख चैन उजड़ दे जाएगा, रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिससे यह देवी आपका हमेशा साथ दे दे। साथ ही कौन है यह देवी, विस्तार से सभी जानकारियां बताएंगे कि आखिर अगले 4 दिनों में क्या क्या बड़ी घटनाएं घटेगी। सारी की सारी जानकारियां केवल एकमात्र वीडियो के अंदर बताई गई हैं। इन सभी चीजों का आपके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण राशिफल दिया गया है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। कई सालों में एक बार वीडियो बनती है, तो उसके लिए एक लाइक बनता है। और हम आपके लिए रोजाना इतनी मेहनत करते हैं, रोज रोज ऐसी वीडियो लाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक भी रुपया नहीं मांगता, बस आपसे वीडियो को लाइक करने को बोलता हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी दर्शक 3 बार नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। और अगले 24 घंटे के अंदर बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, हर परिवार की, हर कुल की एक कुलदेवी होती ही होती है, जिनकी पूजा हम हजारों साल से हमारी पीढ़ियों द्वारा की जा रही है। हमारे पूर्वज भी हमारी कुलदेवी की पूजा करते आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में कुलदेवी की पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कुलदेवी की पूजा करते समय दोस्तों कई चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए है कि आपके ऊपर जिस देवी का हाथ है वह देवी है। आपकी कुलदेवी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर कुलदेवी का हाथ हो वह दोस्तों कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहता। उसके दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। आगे जाकर वे हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल आते हैं। धन दौलत की भी कभी कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कुलदेवी की कृपा होती है। तो कुलदेवी से जुड़ी ही कुछ बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे दोस्तों, विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुल देवी की पूजा अवश्य कराई जाती है। फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराने हम जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से कुलदेवी की पूजा करते हैं। इससे उनके घर में हमेशा दोस्तों कृपा बनी रहती है। धन की कमी नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुलदेवी की नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी का काम का नहीं रहता है। अगर कुलदेवी की कृपा ना हो तो वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता। अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे बीमारी लग गई हो, घर में किसी व्यक्ति को बीमारी जा ही नहीं रही हो, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर का कोई सदस्य दोस्तों नशे का आदी हो चुका है, नशा उससे छूट नहीं रहा है, पराई स्त्री का दोष तो घर पर साया पर DDH जाना, मर्द दोस्तों औरतों की नहीं मानते हैं, बाहर ज्यादा दोस्तों कर्जा हो जाता है। ये सभी चीजें होती हैं कि हाँ, वही कुलदेवी हमारे ऊपर रुष्ट है, हमसे क्रोधित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कुलदेवी रुष्ट हो जाए तो पूरा कुल नाश हो जाता है, कुल के कुल नाश हो जाता है। दोस्तों, आपके अगर उदाहरण चाहते हैं, आप आसपास देखना, कई ऐसे परिवार होंगे पिछले समय में जो बहुत अमीर थे, जिनके ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा थी, खूब उनके पास धन था, लेकिन आज देख लो उनका पूरा का पूरा कुल का नाश हो चुका है। तो दोस्तों, आपको भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रख लेनी चाहिए, वरना आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को उनको भोग
अवश्य लगाना चाहिए। अगर नियम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियम नहीं करते हो तो केवल उनको भोग मत लगाओ, भले ही उनके नाम का उच्चारण जरूर करो। जब भी दीपक अगरबत्ती लगाओ, उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना, उनको याद जरूर करना ना। अगर उनका नाम आपको याद नहीं है तो जहां पर आपकी कुलदेवी स्थित हो वहां का नाम ले लो, वहां की जगह का नाम ले लो। माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, महीने की हर पूर्णिमा तिथि को या फिर जो भी आप तिथि पूजते हो उस तिथि को कुलदेवी की पूजा अवश्य करनी है। आपको उनको भोग लगाना है, उनका ध्यान करना है। विधि विधान से उनकी हर महीने एक दिन पूजा जरूर करनी है। या तो पूर्णिमा को कर लो या तो आपकी जो भी तिथि हो उस तिथि को आप कर लो, परंतु नियम टूटना नहीं चाहिए। कुलदेवी के बारे में अगर कुछ नहीं पता हो तो ध्यान से सुने। अगर किसी को अपनी कुलदेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल की नई पीढ़ियां ऐसी हो गई हैं जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है, जिनके माँ बाप उनसे दूर रहते हैं, जो अकेले बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज है। अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माता दुर्गा के नाम की पूजा कर लो। लोग मन में कुलदेवी के नाम का स्मरण करो और माता दुर्गा की पूजा कर लो। माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी, परंतु आप ट्राई करें। आप दोस्तों परिश्रम करके माता रानी का अवश्य दोस्तों पता लगाएं कि आखिर आपकी कुलदेवी कहां है। आप अपने दोस्तों पिछले जितने भी माता पिता दादा दादी उनसे पूछने की कोशिश करें। अपनी दोस्त गोत्र के लोगों से पूछिए, आपको पता जरूर लग जाएगा। कुलदेवी की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू को अपने ऊपर से इस बार वार ले लें। इसके बाद इसके दो भाग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। वहां पढ़े पूजा पाठ कर लें तो आप जहां भी कुलदेवी हैं। इसे किसी की कुलदेवी तो बहुत दूर दूर रहती है, बहुत दूर वास करती है, परंतु साल में नियम बना ले लें कि एक बार कुलदेवी के यहां जरूर जाना है। एक बार या 2 बार नियम अवश्य बना लें। अगर पास है तो हर महीने जाएं, दूर रहे तो साल में 2 बार जाएं, ज्यादा ही दूर है तो साल में 1 बार जाएं, परंतु जाएं जरूर। और अपने घर में हर महीने पूजा पाठ जरूर करें। प्रतिदिन माता रानी का स्मरण जरूर करें। कुलदेवी की पूजा करते समय आप अपने घर में उनके नाम की पूजा कर रहे हों तो शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर अवश्य जलाएगा। साबुत चावल चलाएं। कुलदेवी को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपट्टे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। पान के साथ चढ़ाना है। दोस्तों, पूजा के समय कुलदेवी को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। आपको बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर तस्वीर नहीं है कुलदेवी की, अगर ट्राई करें। जी हां, कुलदेवी जहां भी रहती है वहां का एक फोटो खींच लें और उस फोटो की तस्वीर बनाकर अपने घर में पूजा घर में रख लें। अगर आप नहीं कर पाते थे तो आप ये करें। अगर आपके घर में कुलदेवी की तस्वीर नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दें। कलावा यानी कि लच्छा बोलते हैं कि कोई कोई कलावा भी बोलता है। इसे प्रतीकात्मक रूप को बांधकर पूजा करें, इससे लाभ होगा। उसको माता रानी का रूप मान लें। कृपा आपके ऊपर चारों तरफ से बनी रहेगी माता रानी की। दोस्तों, अब एक ज्ञान की बात बताने वाला हूं जो सभी मेरे युवा मित्रों की आंखें खोल कर देगा। दोस्तों, जो काम 25 की उम्र के बाद करने का होता है उसे तुम 17 की उम्र से करने में लग जाते हो, और जो 17 पे करने का होता है उसका ख्याल तुम 26, 28 में लाते हैं। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसे की कितनी जरूरत है इंसान को। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है। आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग है और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पर कहीं हाथ लगे। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान वहां पर सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख ही ले तो उसकी आंखें निकालने पर आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पर कोई हाथ रख रहा है। बेटा, ध्यान रखना, बाप की कमाई पर तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बीवी खुद की कमाई पर रुकती है। लड़की नाम है ना, लड़की बहुत सुंदर प्राणी, लेकिन कब? जब सही समय पर आए। गलत समय पर लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है। तुम भटक जाते हो क्योंकि वह उम्र कमाने की होती है, कुछ करने की होती है, जीवन में कुछ बनने की उम्र होती है,
और आप प्यार मोहब्बत में मगन हो रहे होते हो, तो दोस्तों बात कड़वी है, लेकिन सत्य यही है। इसलिए पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तभी आपकी कदर होगी। आइए अब मैं आपको आने वाले 10 दिनों में क्या गलतियां आपको नहीं करना है वह बताऊंगा, क्योंकि अगर यह गलती करी तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। और क्या करना चाहिए जिससे आपको केवल केवल खुशियां मिले, साथ ही सब परेशानी दूर रहे, सब बताऊंगा। आपको बस आखिरी तक बने रहे। रुपए पैसों से संबंधित आपका कोई पुराना कार्य अटका हुआ था तो वह आज आप पूरा कर सकेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपका मन संतान की ओर बड़ा परेशान रहेगा। आपकी संतान को पेट से संबंधित बीमारी की शिकायत हो सकती है। आइए जानते हैं राशिफल। आज का दिन ठीक रहेगा। आप अपनी नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, जिससे आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके पद में उन्नति हो सकते हैं। आप अपनी पुरानी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इसमें आप कामयाब भी रहेंगे। अपने ससुराल के किसी सदस्य से आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके अटके हुए बहुत कार्य पूरे हो सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। रुपए पैसों से संबंधित आपका कोई पुराना कार्य अटका हुआ था तो वह आज आप पूरा कर सकेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपका मन संतान की ओर बड़ा परेशान रहेगा। आपकी संतान को पेट से संबंधित बीमारी की शिकायत हो सकती है। अपने ससुराल के किसी सदस्य से आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके अटके हुए बहुत कार्य पूरे हो सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी कतई न करें, नहीं तो समस्याएं घेर सकती हैं। दांपत्य जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों के विवाह को अभी 4 या 8 वर्ष बीते हैं उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। ईगो को इस रिश्ते से दूर रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो करीबी लोग भी शत्रुता का भाव रखने लगेंगे। विद्यार्थियों को साल 2024 में कठोर परिश्रम करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों के परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ जो लोग जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें आसानी से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। लाइफ में मई 2024 के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह की स्थिति आपके चौथे भाव में होगी। करियर में बाधा आ सकती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उन्हें जनता की बीच अधिक मेहनत करनी होगी। 7.5 का प्रभाव होने के कारण बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निराशा और हताशा से बचना होगा और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि कर्म प्रधान है, इसलिए परिश्रम में कमी न आने दें। साल 2024 में पहले भाव में शनि का गोचर जिम्मेदारियों में भयंकर इजाफा कर रहा है। यही नहीं, जो लोग बिजनेस करते हैं वे इस साल काफी ट्रैवल कर सकते हैं। परिजनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कुछ रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। जीवन साथी से मनमुटाव भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी बिगड़ सकती है। बेहतर यही होगा कि धैर्य बनाए रखें। रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री न होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठ हो सकती है, इसलिए सत्यता की सही पड़ताल आवश्यक है। साल 2024 आपकी राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आय के स्रोतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार का कारखाना या मिल संचालित करते हैं तो नए ऑन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से भी संपर्क स्थापित हो गए जो आय में वृद्धि में सहायक हो गए। दान आदि के कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। इस साल सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यदि आप शुगर या लीवर के पेशेंट हैं तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही साफ सफाई के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विद्यार्थियों के साल 2024 में फोकस बनाने में दिक्कत आ सकती है, जिस कारण मनमाफिक परिणाम हासिल करने में दिक्कत आएगी। मन भटक सकता है। संगत पर ध्यान देना होगा। गलत लोगों को अपने नजदीक न आने दें। बृहस्पति ग्रह के कारण
नए विषयों की जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में अप्रैल के बाद धन आदि को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। नए साल में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। किसी कारणवश यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने परिजनों के संपर्क में रहने का प्रयास करें। खासतौर पर घर के बड़े बुजुर्गों का हालचाल पूछते रहें। पैसों के मामले में दिन खर्चीला रहेगा। आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करना होगा, अन्यथा भविष्य में आप पर बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को आज अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों की भी तरक्की का योग बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। अपने साथी के साथ आप डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप खुलकर एक दूसरे से अपने मन की बात भी साझा करेंगे। पैसों के मामले में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आज लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। दफ्तर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। यदि आपका कोई काम पेंडिंग है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आज बॉस आपके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जल्दबाजी में लिए हुए किसी फैसले के कारण आज आपका नुकसान संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों की तरक्की हो सकती है। इसके अलावा आपकी आमदनी में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना है। व्यापारियों को किसी पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आज जीवन साथी काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। ऐसे में वे आपके साथ घूमने फिरने की भी योजना बना सकते हैं। पैसों के लिहाज से आज का दिन कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करने से बचें। इस राशि के विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा। आपकी शिक्षा में आ रही है बाधा दूर होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा। दफ्तर में काम का बोझ कुछ अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में आप काफी दबाव महसूस करेंगे। बेहतर होगा आप अपने सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे करने का प्रयास करें। व्यापार से जुड़े जातकों को आज अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। खास तौर पर अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आज आप अधिक बचत कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ बेवजह की बातों पर कहा-सुनी से बचें। इस तरह की बातों का बुरा असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। स्वास्थ्य का मामला कमजोर रहेगा। लापरवाही बिल्कुल न करें। वैवाहिक जीवन में खटास आने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने की सलाह दी जाती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने की आपकी आदत आपको एक दूसरे से दूर कर सकती है। पैसों के मामले में दिन खर्चीला रहेगा। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं।